इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉ एनफोर्समेंट की उसी लेडी को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की, जिस पर क्विंसी आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही क्योंकि चैन साओ एक काफी अच्छा पर्सन है। जिसके जवाब में सीसी जैसे ही उसे कुछ कहने लगती है तो सी सियानिंग उसे रोक लेती है और कहती है कि ये लोग सुप्रीम सोर्समैन पाथ को एक्टिवेट करके खुद को बड़ा महान समझ रहे हैं। तो फिर पीछे से ब्रदर सू कहते हैं कि अगर हम सभी ने अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो नतीजा कुछ और ही निकलेगा और क्यों ना हम इनको हरा कर इनके ट्रेजर्स आपस में डिवाइड कर लें। सियानलिंग कहती है कि काफी अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी। और फिर तभी वो अपने साथियों से चैन साओ को और उसकी टीम को घेरने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि वुडाओ और उसका ब्रदर भी भागते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वूमिंग भी चैन साओ को देखकर उससे हेलो करता है और साथ ही हानफे की टीम भी वहीं पर पहुंच जाती है। यहाँ पर हानफे वूमिंग से कहता है कि आखिर तुम हमसे डरकर क्यों भाग रहे थे। तो इस पर वूमिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास तुम पर खर्च करने के लिए कोई फालतू टाइम नहीं है, जिस वजह से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। और साथ ही तुम्हें डीमन स्वॉर्ड सेट के नंबर 1 डिसेबल होने की वजह से ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सच कहूँ तो मेरी नजर में तुम एक जोकर से बढ़कर और कुछ नहीं। और इतना कहने के बाद अब वो चैन साओ की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैंने सुना था कि आपने सुप्रीम सोर्समैन पाथ को एक्टिवेट किया था। ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग बात है। जिस पर चैन साओ से कहता है कि ये तो मेरा लक था जिस वजह से मैं सुप्रीम सोर्समैन पाथ को एक्टिवेट कर सका। तो इस पर वूमिंग कहता है कि ये कोई लक नहीं बल्कि आपका रियल टैलेंट है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस पूरे डीमन स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल्स में से मैं ही सिर्फ आपका एक ओपोनेंट बनने के लायक हूँ। तो इस पर डीमन स्वॉर्ड सेट के बाकी सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। तो इस पर सी सियानलिंग कहती है कि चलो आओ आज हम इन्हें डीमन स्वॉर्ड सेट के रियल पावर दिखाएं। तो इस पर हानफे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जिस वजह से अब ये मामला मैं तुम पर छोड़ता हूँ और साथ ही यानलिंग वूमिन को संभालेंगे। जिस पर हानफे कहता है कि ये तो काफी अच्छा हो गया और साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड्स निकालकर सभी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इन लोगों को फाइट के लिए रेडी देखकर वूमिंग भी चैन साओ से कहता है कि क्यों ना हम लोग भी अपनी एक टीम बना लें। तो इस पर चैन साओ कहता है कि ठीक है, लेकिन मिस जी इस फाइट के लिए उनसे कह देती है कि मुझे इन जोकरों से लड़ने की कोई ख्वाहिश नहीं। और ये कहते ही मिस जी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सियानलिंग और सीसी आगे जाकर इसका रास्ता रोक लेती हैं और कहती हैं कि आखिर तुमसे किसने कह दिया कि तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा सकती हो। और वो दोनों कहती हैं कि तुम्हें सुप्रीम सोर्समैन पाथ में से जो रिवार्ड भी मिला है वो हमारे हवाले कर दो, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर मिस जी हंसते हुए उनसे कहती है कि वाह क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर निकली। लेकिन तभी पीछे से ब्रदर सू उनसे कहता है कि आखिर तुम सभी इतनी बातें क्यों कर रहे हो। और इतना कहते ही वो लोग सो और यांगलिंग दोनों ही वूमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वूमिंग अकेला ही इन दोनों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद अब चैन साओ और क्विंसी भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और अब चैन साओ किंग चैन से फाइट करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ क्विंसी ने भी हानफे से फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। हानफे भी अपनी स्वॉर्ड में पावर को गैदर करने के बाद एक पावर स्लैश से अटैक करता है, मगर क्विंसी ने उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को बस अपने एक नॉर्मल से अटैक से खत्म कर दिया था। और जब इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है। हानफे तो क्विंसी की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर कैसे क्विंसी ने उसके इतने पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया। और अब हम देखते हैं मिस जी को जो कि अपनी स्वॉर्ड से शियानलिंग के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। और अब ये जगह एक बैटल ग्राउंड बन चुकी थी जिसमें सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे थे। और अगर बात करें वुडाओ की तो वो यांगलिंग के साथ फाइट कर रहा था। हम देखते हैं कि ब्रदर वो यांगलिंग और ब्रदर सू के अटैक्स को काफी आसानी से डोज कर रहा था। और चैन साओ और किंग चैन दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स में लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से उनके अटैक्स उन्हीं की तरफ वापस आ जाते हैं। पर तभी मिस जी एक पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती हैं, जिसको सीसी और सी सियानलिंग देख लेती हैं और उसे देखते ही वो दोनों पहचान
पहचान जाते हैं कि ये तो एंशियंट इंपीरियल स्वॉर्ड है, जो कि एक हाई ग्रेड का ट्रेजर है और सिर्फ रॉयल फैमिलीज के पास ही होती है। और इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से भाग पाती, मिस जी उन दोनों पर अटैक कर देती हैं, जिसके इम्पैक्ट से सी सियानलिंग जमीन पर गिर जाती है। और साथ ही मिस जी कहती हैं कि बताओ अब कौन मेरा ट्रेजर चाहता है। दूसरी तरफ यांगलिंग और ब्रदर सू मिस जी की इतनी ज्यादा इंटेंस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ दूर एक पहाड़ के ऊपर काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिस वजह से चैन साओ और किंग चैन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी की नजर उसी पहाड़ी की तरफ चली जाती है। तो उसे देखकर ब्रदर सू कहने लगता है कि शायद गैंडोमोनियम एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए अब हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधा उस पहाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए। तो इस पर हानफई कहता है कि यह जरूर लैंगजियानिया होगा और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।